गाइज अगर आप सभी पेज वेबसाइट एप्लीकेशन को यूज करते हैं और अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एप्लीकेशन से अगर पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। अभी आप सब एक दिन में 4 बार पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है पेज वेबसाइट की तरफ से, जो कि आप सब आसानी तरीके से एक दिन में पूरे 4 टाइम, यानी मैं आपको टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आप रिसीव कर सकते हैं मनी। यानी आप सब इससे पहले होता क्या था, हम लोग नेक्स्ट डे पेमेंट, यानी आज आपको क्रेडिट कार्ड से मनी आप लोड किए यानी रिसीव किए हैं मनी, तो आपको नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होता था। लेकिन फाइनली तरीके से अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें आप सबको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन आप जो पेमेंट है आप सब एक ही दिन में अपना रिसीव कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले आप अपना पेज वेबसाइट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ आपसे परमिशन मांगा जाएगा, जैसे कि अपना आपको जो लॉगिन आईडी बनाए रहेंगे, जैसे कि आपका एम पिन होता है या आप फिंगरप्रिंट लगाए तो फिंगरप्रिंट डालने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कहीं आप देखेंगे सबसे पहला जो आपको दिया गया है सेम डे मनी ट्रांसफर करने के लिए, इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया था, आपको इसका फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको एग्री करना पड़ेगा, तो ही जाकर आप इसका जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। चलो क्या इसका बेनिफिट है आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए आप जो सेलेक्ट करते हुए आपको जा रहे हैं, जो कि 4 अपडेट आया है, जिसमें आपको पहला वाला जेट ऑफ योर जो है अकाउंट 4 बाइच सेम डे अकाउंट सेटलमेंट में आपको पहले वाला भी चॉइस करना है। उसका सेकेंडरी वाला ऑप्शन सेम ही है और फर्स्ट वाला भी सेम ही है, तो आप दोनों एग्री होना चाहिए, दोनों एग्री करते हैं, जिसमें आप देखेंगे 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 11 बजे रात तक आप सेम डे में मनी रिसीव कर सकते हैं। चलो फाइनली पहला वाला चॉइस करता हूँ। पहला वाला चॉइस करने के बाद पूरा मैं आपको हिस्ट्री इसका बताता हूँ कितना आपको चार्ज लगने वाला है सेम डेज मनी रिसीव करने के लिए। तो फाइनली आप चलो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या बता दूं कि इसका जो बेनिफिट हम सबको ये मिलने वाला रहेगा, अगर कैसे कि हम कोई भी कस्टमर से मनी रिसीव करते हैं तो इन इंस्टेंट में हमारे बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि ये हमको पहले ये इसका जो एग्री करना पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो जो आपका इसका पेमेंट जो है इसको रिसीव नहीं कर सकते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट में आपको नेक्स्ट डे ही फिर आने वाला है, जो इसका पुराना प्रोसेस रहेगा आपको वही हो रहेगा। चलो फाइनली मैं सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको हॉलीडे सेटलमेंट पे आपको क्लिक करना है, जो कि आपको मालूम है कि इस एप्लीकेशन में हम लोग संडे को मनी रिसीव नहीं करते थे, लेकिन अगर आप इसमें संडे को भी अभी आप रिसीव कर सकते हैं, जो कि एक नया अपडेट आया है। चलो क्या अपडेट आया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपको हॉलीडेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखिए इसका टाइमिंग जो बताया गया है, अगर आप सेम डेज में यानी संडे को अगर बंद रहता है बैंक, उस दिन भी अगर आप इस पेज वेबसाइट की तरफ से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे और 11 बजे, यानी टोटल 4 टाइम इधर फिक्स किया गया है। आपको सेम डेज में ही आपको ये 3-4 टाइम के अंदर ही आपके बैंक और मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चार्ज भी देखना पड़ेगा, चाहे आप तो चलो फाइनली हम चार्ज पे ऊपर क्लिक करते हैं। चार्ज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप इधर दिखाया गया है, अगर संडे को अगर आप एग्जांपल फॉर अगर 2 लाख रुपया अगर आप रिसीव करेंगे तो उसका जो यानी ट्रांजैक्शन चार्ज जो है आपको 0.5, यानी आपको 1000 रुपया इसका फी पे करना पड़ेगा। उसमें आपको अलग से 18% जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी टोटल आपको जो पे करना पड़ेगा आप देख लीजिए 1000, यानी टोटल आपको 1180 रुपया पे करना पड़ेगा इसका चार्ज। यानी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,98,820 रुपया आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होगा, जो कि इसका संडे का चार्ज है। अगर आप तो संडे को मनी रिसीव करना चाहते हैं तो ये चार्ज को आपको एग्री करना पड़ेगा। जब तक आप एग्री, यानी नीचे में एक ऑप्शन दिया गया सब्सक्राइब का, तो अगर आप एग्री हैं तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। अगर आप एग्री नहीं है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको यानी नेक्स्ट डे ही बैंक अकाउंट में आपको आने वाला है, यानी अगर आप सैटरडे को पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको संडे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा मनी, आपको डायरेक्ट मंडे को आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगा। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन यानी अगर आप इसको एग्री कर लेते हैं तो आपको संडे को ही आपको आ जाएगा दिन को 12 बजे या 12 बजे के बाद अगर आप ट्रांसफर कर ले रिसीव करेंगे मनी तो आपको 4 बजे आएगा। अगर आप 4 बजे के बाद अगर ट्रांजेक्शन यानी रिसीव करेंगे मनी तो आपको 8 बजे आएगा, या 8 बजे के बाद करेंगे तो फिर से आपको रात को 11 बजे आएगा। उसका एडवांस सेटलमेंट का भी एक ऑप्शन दिया गया। तो एडवांस सेटलमेंट में क्या है, जिसमें आपको उसका भी बताता हूँ। एडवांस सेटलमेंट में भी टाइमिंग उसका सेम ही है 12, 4, 8 और 11। उसके लिए आपको चार्ज भी इसका अलग दिया गया है। तो चार्ज के लिए क्या है कि आप सबको मालूम है यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर आप लोग करते हैं तो आप सबको चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन आपको 0.25 पैसा आपसे लिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल फॉर इधर दिया गया, अगर आप 25 लाख अगर रिसीव करते हैं आप इधर ये यानी सेम डेज में वाला ऑप्शन में, तो आपको 625 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा, जिसका जीएसटी आपको 112 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी टोटल इसका टाइमिंग जो है इधर देखिए इंक्लूड किया गया, यानी ये टाइमिंग के अंदर ही आपके बैंक में मनी ट्रांसफर किया जाएगा। चाहे जो भी जब जैसे कि आप मैं अभी बताया हूं कि अगर आप 12 बजे के बाद करेंगे तो आपको जैसे 4 बजे आ जाएगा। अगर 4 बजे खत्म हो गया उसका उसके बीच में अगर ट्रांसफर करते हैं तो आपको 8 बजे आएगा। उसी प्रकार पूरे तरीके से एलिजिबल दिया गया है। तो गाइस आप देख लीजिए कि 625 आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, 25 लाख का इधर है। तो उसके बाद आपको
112 रुपया 0.5 पैसा है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके बैंक में सेटलमेंट होगा 24,09,262 रुपया 5 पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि इसका चार्ज जो है सेम डेज का। यानी अगर आप कोई सी भी एप्लीकेशन से अगर आप मनी रिसीव करते हैं तो आप सबको ये चार्ज सेम डेज वाला है। अगर आप नेक्स्ट डे में लेते हैं तो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया था। अगर आप सेम डेज में ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे अपने बैंक अकाउंट में तो आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर आप इंस्टेंट यानी आपको मालूम है कि आज अब रिसीव किए हैं किसी कस्टमर से पैसा और आज ही हमको चाहिए बैंक अकाउंट, इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आज रिसीव किया और कल आपको अगर बैंक अकाउंट मनी चाहिए तो आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, जो कि आपको 24 घंटा या 12 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होता है। जब आपको ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने बैंक में मनी ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद इधर एक ऑप्शन दिया गया है एमपोस मशीन को लेके। अगर आपसे एमपोस मशीन परचेज करना चाहते हैं यानी पर मंथ आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। इसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप मनी रिसीव कर सकते हैं पेज वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइस ये एक अपडेट था जो मैं आप सबको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।